प्रभु ये चाहता है 2025 आज ही के दिन से हमारी ऐसी शुरुआत हो, जब हम बाहर जाए ना तो स्टार की तरह हम शाइन करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बने रहने देना मेरे डिसीजन में, आपको मुझे साथ चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो बताऊँ आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष। बहुत ज्यादा भाई बहन आज नहीं आए और ये बहुत बड़ी गलती है। संडे को अगर तुम मिस करते हो तो बात याद रखना, सालों पीछे ब्लेसिंग जाती है हमारी। सालों पीछे, दिन नहीं, सालों पीछे। दिन के हिसाब से नहीं। अगर एतवार को तुम अनाज्ञाकारिता करते हो ना, एक बार याद रखना, जो ब्लेसिंग है ना वो दिनों के हिसाब से पीछे नहीं जाएंगे, वो सालों के हिसाब से पीछे जाएंगे। तो बहुत सारे भाई बहन नहीं आए। इस साल का 2025 का पहला हमारा संडे है। अब तो हर संडे मिस ना करो। हाँ, कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, कोई मेडिकल लाइन में जॉब करता है, कोई ड्राइविंग करता है, मान लेता हूं मैं, उनकी मजबूरी हो सकती है। बाकी किसी भी व्यक्ति की कोई मजबूरी नहीं, उसके बहाने हैं। एग्री कर? मेडिकल लाइन वालों के लिए मैं मान सकता हूं उनकी ड्यूटी लग सकती है। कोई ड्राइवर की ड्यूटी करता है, मैं मान सकता हूं उसके अधिकारी ने कह दिया मैं पुलिस में जॉब करता हूं, मैं 24 आवर्स का मुलाजिम हूं, मेरा हो सकता है, कोई और बेल्ट महकमे में हो सकता है, उसकी मजबूरी हो सकती है। बाकी जितने लोग हैं उनके पास सिर्फ बहाने हैं, और उनके अलावा, उनके बहानों के अलावा उनके पास दूसरा कोई काम है ही नहीं, सिर्फ उनके पास बहाने। और आज के दिन तक, 2025 के आज के इस एतवार वाले दिन तक भी वो बहानों से भरे हुए हैं। कब तक चलेगा ऐसे? कब तक? ये वाला काम ज्यादा लंबा समय नहीं चल पाएगा। तुमने जो डिसीजन परमेश्वर के लिए है 2024 में, वो भी उनको भी पूरा नहीं किया। मैं बड़े ऐसे बंदों को जानता हूं जिनने मेरे सामने खड़े होके मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहा, हाँ पास्टर जी हमने ऐसे करना है, बस आप हमें बता दो। मैंने कहा करो। वो दिखे ही नहीं, वो दिखे ही नहीं। वो ढूंढने से भी ढूंढे जा रहे हैं। तो ये वाला काम हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। अगर तुम परमेश्वर के लिए इतनी सी मेहनत करते हो, इतना सा एफर्ट करते हो, इतनी सी मेहनत करते हो, पर याद रखना प्रभु इतनी मेहनत तुम्हारे लिए करता है, दिन रात करता है, तुम सोच भी नहीं सकते। वो इतना ऊंचे स्थान के ऊपर लेके चला जाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। 2024 साल का वादा था खुदा का, मेरी जिंदगी में वो पूरा खुदा नहीं। और 2024 में मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मैंने हार का मुंह नहीं देखा। मुझे खुदा ने अद्भुत रीति से ब्लेस किया, मुझे अद्भुत रीति से प्रभु ने बढ़ाया। और 2025 मैंने पहले क्लेम किया था, खुदा मेरी बरकतें इससे दुगनी होगी, मेरी आशीष से दुगनी होगी। खुदा हमारे अंदर कुछ नहीं, हमारे अंदर सिर्फ वफादारी को ढूंढ रहा है। बन जाओ। समझदारी में कह रहा खुदाबंद में बन जाओ। जो 2024 में किया ना, थोड़ा सा किसी की तरफ नहीं। हो सकता है मैंने 24 में बहुत डांटा हो, बड़ा को ऐसा लगा अरे मेरे साथ ऐसा क्यों, है ना? लेकिन आपके एक बात बताऊं, जो डांट है ना आपकी भलाई के लिए थी, आपकी आशीष के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए। मेरा एक दर्शन है, तुम सब प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाओ। हर खुदा के खादम का एक दर्शन है, हर एक बंदे का दर्शन है, हर एक बंदे के दर्शन को लेके चलेगा। और जब तुम्हारे लिए बड़ा बोझ लेके दुआ करके, तुम्हारा नाम लेके, शायद तुम उतनी दुआ अपने लिए खुद नहीं करते जितनी मैं नाम लेके तुम्हारे लिए दुआ करूं। जब भी मुझे समय मिलता है, जब भी किसी की याद आती है, जितने बैठे हो ना सबके नाम मेरे यहाँ पे फीड है। अब
उस समय बड़ा होता है कि यार खुदावंदा मैं इसे उस लेवल पे देखना चाहता हूँ, लेकिन ये उस लेवल से खुद चल गए। अब 2025 में हमने ऐसा नहीं करना, एक डिसीजन लो। 6 दिन तूने मुझे बदल देगा और तूने कहा तू काम कर, मैं करूंगा, लेकिन 7वें दिन खुदावंदा मैं अब 11, 10:30, 12, 1, 2 लास्ट बारी कहूँगा 2025 में दोबारा रिपीट नहीं करूँगा शब्द। उसके बाद जितनी आशीष की विश्वासियां आपके लिए हुई हैं आप उसके ऊपर निर्भर करते हो, लेनी कैसे है आपने उसके ऊपर, ये तुम्हारा डिसीजन है। तुम्हारा 2024 तक मैंने किया अपनी मन की मर्जी, प्रार्थना की नहीं की तो ना सुनी, मुझे पढ़ा तो नहीं पढ़ा तो ना पढ़ा, संगति में समय से आए नहीं आए तो ना सही। लेकिन 2025 में कुछ डिसीजन ऐसे ले लो आज खुदावंद के लिए जो हमने सुबह दुआ में बोले, जो अभी हमने खड़े होकर प्रार्थना में एक मन होकर माने कि अब उन डिसीजनों में मुझे बने रहना है। कितने भी तूफान उठे खुदा अब नहीं डरना, अब दोबारा वो शब्द नहीं अपने मुंह से निकालूंगा मैंने चर्च नहीं जाना, सिर्फ तेरा काम करूंगा, तेरे राज्य के लिए तूने मुझे चुना है, मैं तो साधारण पर्सन नहीं हूं, मेरा अभिषेक हुआ है खुदा, मैं जातियों के लिए भविष्यवक्ता हूं खुदा, मैं तेरी निज प्रजा हूं, मैं तेरा याजकों का समाज हूं, और मेरे मुंह से प्रभु आज के बाद कोई गलत वर्ड भी ना निकले। एक सही डिसीजन बंदे का एक बार याद रखना बहुत बड़े दरवाजों को उसके लिए खोल देता है, और जिसके लिए वचन के अंदर लिखा है जिसके लिए प्रभु खोलता है उसे कोई बंद आगे क्या लिखा है, तो जिसके लिए वो बंद कर दिया तो उसे कोई नहीं खोल सकता। बहुत एग्जाम्पल है बाइबल के अंदर ऐसे बहुत ज्यादा। दाऊद की पत्नी ने दाऊद की तरफ देखकर आराधना करते हुए देखकर हंसी, क्या कहा, देखा वो हंसी, जब वो नाच रहा था तो उसके लिए हंसी, पता नहीं कैसे कर रहा हूँ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन इमेजिन यहां तक मैं करता हूं, मैं कहता हूं कि राजा होने के बावजूद भी वो किसी की परवाह नहीं करता था, उसे पता था मेरा खुदा जिंदा है और अपने खुदा के लिए मैं नाच के आराधना करूंगा। देखा वो हंसी, लेकिन मरते दम तक क्या रहा, मरते दम तक उसकी कोख नहीं खुली। अब वो काम नहीं करता। 2025 में मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, शाइन करोगे तुम, शाइन तुम चमकोगे, पूरे देश से तारा निकला, जोशियों को राह दिखाता गया, तुम वो स्टार बनोगे जो हजारों लाखों तारों के बीच में से अलग दिख रहा है। हमें हालेलुया, लेकिन सही डिसीजन लेके चलो, दुआएं हैं, चलो प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। समझने वाली बातें हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा गौर करो, थोड़ा सा इनके ऊपर गौर करो। चर्च आपका है, बोलो चर्च हमारा है, अब मैं सेवा करूंगा। हमें हालेलुया। चर्च पादरी का नहीं, पादरी वहां पे बाइबल पढ़ो, पादरी परमेश्वर का दास है ना, ऊपर है, सेवक है वो तो खुदा की आवाज, खुदा का वचन अब तक पहुंचाता है। चर्च आपका है, चर्च की बढ़ोतरी कलीसिया के द्वारा होती है। अगर कलीसिया वफादार है, एक भेड़ अच्छी है तो याद रखना बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं। इसलिए चर्च पूरी कलीसिया का है। चर्च है क्या, हम परमेश्वर की देह हैं, हम सब चर्च है। एक बिल्डिंग बनाई हमें बैठ के आराधना करने के लिए, यहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस उतरती है और हम सब आशीष को पाके चले जाते हैं। हालेलुया। तो आज संडे वाले दिन नहीं 3-4 घंटे ही सिर्फ, ना ना ना, प्रतिदिन आप अपने निर्णय लोगे, प्रतिदिन मेरी जिंदगी से सिर्फ और सिर्फ खुदा उनके नाम को जलाते रहेगा। हमें हालेलुया। बहुत सारी बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यीशु मसीह के नाम की खुदा सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। खुदा उनके अब तक संभाल के रखा, प्रार्थना करने के लिए अपने रूह को दिया, उसकी रूह की अगुवाई में सबने आराधना की और अच्छी गवाही के लिए धन्यवाद। अब समय है परमेश्वर की आवाज को सुनने का, और करें और छोटी सी मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय अनुग्रहकारी परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे महान और समर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद आज के सुंदर और मुबारक समय के लिए। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं खुदावंदा। धन्यवाद, आपने हम सबको अपने जीवित बलवंत हाथों में लेकर संभाल के रखा और आज अपने घर में इकट्ठा किया और हमने मिलकर तेरी प्रस्तुति की, तेरी आराधना की खुदावंद। परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ खुदावंदा, मैं जानता हूँ कि उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है और सब बंधन कष्ट टूट चुके हैं आज की आराधना के वसीले। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी।
अच्छी गवाहियों के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे बच्चों ने जो दी खुदावंदा, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। और अब समय है खुदावंदा, अब तक हम सब मिलकर आपको पुकार रहे थे और आप हमें सुन रहे थे। अब समय ये है खुदावंद कि आप बोले और हम सुने खुदावंदा, हमें सीखने समझने का आत्मा देना, मन देना मेरे प्रभु जी। आप बोले प्रभु और हम सुनेंगे खुदा। अपनी वेदी से आग उठा और अपने दास के मुंह जुबान को साग से पवित्र कर। आज का वचन प्रभु जैसे इजराइलियों को आप स्वर्ग से मन्ना देते थे, मेरी दुआ है वो ही मन्ना आज खुदावंद स्वर्ग से उतरे प्रभु हमारी जिंदगियों के लिए। प्रभु एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो आज का वचन खुदावंदा, एक सेध हो, चंगाई हो प्रभु जी। सचमुच मेरे महान परमेश्वर अद्भुत काम तेरा वचन आज हमारी जिंदगियों में करे और वो जड़ पकड़े और 100 गुना फल लेके आए। सारी महिमा आपकी आपको देते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा बाप ने आज हम सब तक संभाल के रखा। साल के पहले आत्मा दिन हमें इकट्ठा किया कि मिलके प्रभु का धन्यवाद कर सके और सबने आज आशीष को पाया है। बिलीव करते हैं। हालेलुया। किसने चेक किया है आज? ग्रुप किसने चेक किया? जीसस इज लाइव मिनिस्ट्री देखा 300 बंदा है उसके साथ, 300 का 250 300 बंदा, और मात्र उसको चलाते 40-50 बंदे हैं। किसने ग्रुप चेक किया? सुबह की प्रार्थना किसने सुनी? रेगुलर प्रार्थना कौन सुनता है? चलो बहुत अच्छी बात है, ये आज्ञाकार होता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तुम बढ़ोगे तो मेरे को रोक नहीं पाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद ने हर कलीसिया के ऊपर एक चरवाहे को नियुक्त किया, उप चरवाहे को। हमारा चरवाहा हमारा खुदा है ना, वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। एक हर कलीसिया के ऊपर, पूरे दुनिया के अंदर ऐसे तुम खुदा का आदर नहीं करते। यही बात है, तुम्हें पता ही नहीं दुआ वचन के लिए हो चुकी है, खुदा की आवाज को सुनना है और तुम अपनी चेयर छोड़ते हो, स्थान छोड़ते हो, बाहर को भाग जाते हो। तुम मेरे साथ से पानी भी नहीं पीते जितना पानी मैं पी लेता हूँ यहाँ खड़ा होकर, है ना, हमें यूं आ जाता है। तो इसलिए खुदा के वचन को, उसके कलाम को आदर दो, उसकी आवाज को आदर दो। बच्चे वचन गाते हैं, उसकी आवाज बिया बाग को भी हिला देती है। जब वचन के लिए प्रार्थना होगी, इतना सतर्क होकर बैठो कि हर बात आज मेरी जिंदगी के लिए उन्नति की होगी, लाभ की होगी। हालेलुया। वचन चलते कोई नहीं उठेगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, वचन चलते कोई नहीं उठेगा। जब वचन चलना है तो बड़े आराम से बैठ के उसको सुनो, ताकि तुम्हारी वो बरकत जो वचन के अनुसार तुम्हें खुदा ने पक्की और परमानेंट देनी है कि कोई और ना ले और मिस ना हो तुम्हारी जिंदगी से। हालेलुया। वचन के अनुसार कोई मोबाइल नहीं यूज करेगा, बड़े ध्यान से सुना करो यार। तुम खुदावंद के अभिषेक हो, बोलो मैं ब्लेस्ड हूं। तो मेरे को ब्लेस्ड कैसे भूल जाता है कि प्रभु की प्रेजेंस से मैं उठकर बाहर जा रहा हूं, मैं खुदा का निरादर कर रहा हूं। तुम्हें किसी डीसी के पास में खड़ा करूं, किसी कमिश्नर के पास खड़ा करूं, तो बात याद रखना, तुम तब तक नहीं बोलते वहां पे जब तक वो ना तुमसे कुछ पूछे। है किसी में हिम्मत? ऐसा कोई जन है कि किसी को मैं डीसी के ऑफिस में, लुधियाना वाले डीसी अपने साहब के ऑफिस में लेके जाऊं, कमिश्नर साहब के ऑफिस में लेके जाऊं और वहां पे तुम खड़े होकर जाते ऐसे बातें करो, अच्छा मैं आया सी तुम्हारे को, बाहर समय बड़ा लगा था और इसमें जल्दी जल्दी मेरा काम करो। जब तक तुमसे वो ना पूछे तुम्हारी यहां से ऐसे ही होता है। ऐसे जब पूछता है ना तो बड़ी अदब के साथ हम वहां पे खड़े होते हैं। जी सर मैं कर लेता हूँ। तो खुदा की हुजूरी को तुम क्या समझते हो? जिन पदवियों को वो परमेश्वर देता है, वो महान परमेश्वर जिसकी प्रेजेंस में हम बैठे हैं, तुम उसका ऐसे निरादर करके ऐसे उठ के भाग जाते हो, फटाफट से ऐसे जाते हो, ऐसे करके ऐसे करते। वाई? क्यों? ये बहुत बड़ा कारण है। बात याद रखना कलीसिया कि हम स्ट्रगल में जिंदगी जीते हैं, हम दुख में जिंदगी जीते हैं, हम परेशानी में जिंदगी जीते हैं, और फिर कहते हैं खुदा मुझसे बात कर। वो कहता है जब मैं बात कर रहा था तुमने सुना ही कहा, तूने ध्यान ही नहीं दिया, तूने मेरी ओर अपना कान ही नहीं लगाया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार नए नियम के अंदर खुद कहा, जिसके कान हो वो आत्मा कलीसिया से। तो अब परमेश्वर सीधा नहीं आएगा आपके पास, एक दिन वो जरूर आएगा जब अपनी दुल्हन को लेने आएगा। अब तुम्हें तैयार करता है। मैंने पिछले दिनों में मीटिंग में मैंने इस बात को बोला था, हर मीटिंग चाहे वो बर्थडे की है, चाहे वो मैरिज एनिवर्सरी की है,
चाहे वो मैरिज की हो रही है, चाहे तुम किसी मेमोरियल सर्विस में भी क्यों नहीं गए हुए, तुम संडे की मीटिंग में हो, तुम किसी क्रूसेड में हो, हर मीटिंग तुम्हारी तैयारी की मीटिंग है। ये नहीं कि आज मैं यूनिवर्सिटी में आया हूं, सुंदर कपड़े पहने हैं तो मैंने रात ना खुल के नहीं कर ली, मेरा मेकअप ना खराब हो जाए, मेरे कपड़ों को बल ना आ जाए ना। एक विश्वासी यहां पे खड़ा हो, ऐसी आराधना करे साथ वाले भी देखने लगे और चुपने लगे। इसकी एग्जांपल है बेटे आकाश की मैरिज। हमारी पीछे कुछ चंद बंदे बैठे हुए थे, वहां नाच रहे थे। मैंने वहां पे खड़े होकर माइक पकड़ के एक बात बोली थी, अरे देखो आकाश की पीछे के लोग नाच रहे, बाकी भी नाच रहे, सारे नाचने लगे, तो वो भी धमा करने लगे। पंजाबी च कहावत है कि खरबूजा खरबूजे बदल जो खरबूजा दूजे नाल देख के बदल जो, वो चीजें सीखने वाली है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए 2025 में कुछ अच्छा काम करो अपने खुदावन के लिए। क्यों स्ट्रगल में जिंदगी जी अभी? मुझे नहीं लगता कि खुदावन किसी को पकड़ता है उसे छोड़ता है, हम हाथ छुड़ा के बाहर चले जाते हैं। छड़ी बात चमाज तो बीमार होना छड़ी जो कोई गल नहीं, तो चार पैसे आगे फिर बर्गर पीछे चल रहे हैं, फिर परमेश्वर का घर भी भूल जाते हैं। ना 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 फिर कभी अब याद आती है, जब फिर थोड़ा सा टैट होते हैं, हाय खुदावन से जाके प्रार्थना करें, दुआ करें, खुदावन के घर में जाके प्रार्थना करवाएं जाके, ताकि रास्ता और सही बन जाए, हमारी बरकतें खुलनी शुरू हो जाए। जब तुम्हें बरकतें देना शुरू करता है ना, उस समय धन्यवाद करो। जब नहीं दे रहा उससे ज्यादा धन्यवाद करो। मैं ईमान के साथ कहता हूं, कम ही नहीं होगी बरकतें तुम्हारी जिंदगी। हालेलुया। लेकिन जरूरत करवाता है शैतान की बात हमसे, हमारी सोच की बात उल्ट हो जाती है, भाई अब तो बस बल्ले बल्ले बल्ले। संसारिक चीजों के ऊपर घमंड मत करो। हालेलुया। संसारिक वस्तुओं के ऊपर घमंड, और घमंड करना तो अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर करना जिसने आपको चुना हुआ है। हालेलुया। घमंड करना है तो अपने जिंदा रब के ऊपर करो, जिसने आपकी माँ के गर्भ के अंदर जाने से पहले, जितनी मेरी बहनें, जितने मेरे भाई, जितने मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनको गर्भ में जाने से पहले उनके ऊपर चित्त लगाया, पैदा होने से पहले तुम्हारा अभिषेक किया और तुम्हें जातियों के लिए भविष्यवक्ता करके ठहराया। हालेलुया। गर्व करना है तो इस बात के ऊपर करो कि तुम खुदावंद के चुने हुए हो और जातियों के लिए तुम भविष्यवक्ता हो। अब ये गर्व करना 2025 में, ना कि संसारिक चीजों के लिए। परमेश्वर का आदर करना सीख लो। एक बात याद रखना, जब तुम परमेश्वर का आदर नहीं करते, एक बात याद रखना, ऐसी बहुत ज्यादा बरकतें हैं जो हमारी जिंदगी का पार्ट तो होती है लेकिन हमें मिलती नहीं है। कई फ्री में गिफ्ट है तुम्हारे लिए, अब तक हम गिफ्ट को ले ही नहीं पाए। मैं यहां तक बात बोलूं, विश्वासियों के लिए सारा कुछ, जितना धरती का सारा कुछ फ्री में ही है। अब उन्हीं के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सुनो जिसके कान है, आत्मा आपसे क्या कहता है। जितना कुछ इस धरती के ऊपर तुम देखते हो, ये सब कुछ एक एक चीज तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और हम अपने गिफ्टों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। क्यों? क्योंकि हम खुदा का आदर नहीं करते, हम उसकी प्रेजेंस को नहीं समझ पाए। तुम्हारा सीनियर कोई आ जाए ना तुम्हारे ऊपर, तो जहां तुम काम करते हो, तुम्हें पता चलता है, मुझे पता है मेरे ऊपर सीनियर है, मुझे पता है कैसे रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि मुझे बाइबल सिखाती है इस बात के लिए। अपने अधिकारियों का आदर करना सिखाती है मेरी बाइबल, मुझे कहती है तो मुझे करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, ध्यान से इस बात को सुनो, कभी भी खुदावंद की हुजूरी से जब वचन चलता हो, मत दाएं बाएं जाया करो। जब तक लास्ट प्रार्थना नहीं होती, बरकत का कलमा तुम्हें नहीं दिया जाता, तब तक बिल्कुल मत हिला। ना स्ट्रगल करो चीजों के लिए, अपनी चंगाई के लिए भी स्ट्रगल करो। फ्री में 39 कोड़े तुम्हारे लिए खाएंगे। मैं तो जहां, जब मैं वचन को मैंने पढ़ा था, मैंने पहले दिन समझा था पहला ही मेरे लिए था। 38 को तो मैं जाऊंगा ही। मैं जो 38 कोड़े ने उन्होंने वाल में जाना ही नहीं, पहला ही मेरे लिए सीखा। आप भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो पहला, वो तो पहला मेरे लिए था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तुम्हारी हर बरकत के लिखत में यहाँ पे तुम्हारे पास ये वचन है। 2024 की आज 25 का पहला एतवार है। अगर स्ट्रगल किया है तो स्ट्रगल से बाहर लेके आना चाहता है प्रभु तुम्हें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस स्ट्रगल में अपनी जिंदगी को जिए। ये प्रभु की प्लान से नहीं है, ये प्रभु की योजना नहीं है। उसके धर्मराज की खोज का मत्ती में क्या लिखा है? शेकी यही लिखा हुआ शायद, उसके स्वर्ग राज की
किसको कहा प्रभु ने? वचन कुछ और है, वो भी शेयर करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रभु ये चाहता है 2025 आज ही के दिन से हमारी ऐसी शुरुआत हो जब हम बाहर जाए ना तो स्टार की तरह हम शाइन करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसकी खोज करने के लिए? किसको कह रहा है खोज कर? किसको कह रहा है? ऐसे बोलो, मुझे तुम्हें, मुझे। और नीचे एक जो कंडीशन है ना, यही कंडीशन है, स्वर्ग राज की खोज कर। कैसे कर सकते हो? जब तक वचन अंदर नहीं होगा, जब तक आदर परमेश्वर का नहीं होगा, स्वर्ग राज की खोज नहीं हो पाएगी। स्वर्ग राज कोई ऐसा वैसी चीज नहीं है कि तुम खरीद लोगे उसको। वो खरीदने वाली चीज नहीं, वो मोल नहीं मिलेगा। तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करना पड़ेगा। लेकिन बात याद रखना, अगर तुमने शुरुआत सही तरीके से एफर्ट में की ना, हर कदम जब तुम उस राज्य के लिए बढ़ोतरी के लिए करोगे, आज एक शुरुआत करना कि मुझे कमिट करना है। मैंने प्रार्थना का जीवन 24 में नहीं सही रखा, मैंने वचन का जीवन सही नहीं रखा। हफ्ते में एक बार बाइबल पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो ना ही पढ़ी, महीना ऊपर पढ़ी है तो पढ़ी है। ग्रुप में प्रार्थना आई, सुन ली तो सुन ली, नहीं सुनी तो ना सही। कईयों को तो शेषे नहीं दिया, ग्रुप ही नहीं खुला, ग्रुप ज्वाइन है। संगति मैंने नहीं सही तरीके से की, लेकिन आज डिसीजन लेना कि आज के बाद 2025 में मैंने सही करना है। पहला कदम जब तुम सही तरीके से रखोगे के बाद याद रखना, आगे वाले कदम परमेश्वर बड़ी आसानी से होना शुरू करता है। ये मैं उस परमेश्वर को जानता हूँ, उसी परमेश्वर की सेवा में करता हूँ। हालेलुया। हर प्रॉमिस मेरी व्यक्तिगत जीवन की बात है, ये मेरी अपनी लाइफ की बात है। खुदा ने मुझे वहां पे ऊंचा उठाया जहां पे मैं सोच भी नहीं सकता था। पिछले साल का वादा मेरी जिंदगी में खुदा ने ब्लेस किया, मेरी जिंदगी के अंदर मुझे इस वचन के अनुसार। हालेलुया। हर काम आसान होना शुरू हो जाता है, लेकिन स्वर्ग राज की खोज कर, बाकी सारा कुछ क्या होगा? बाकी तुझे पसीने बहाने पड़ेंगे, तुम्हें मेहनत बड़ी करनी। अब ये नहीं इसका मतलब हमने अपने काम से छुट्टी कर देनी, अभी करें तो सवेरे उठे बढ़ाई आलू वाले परोठे दिखा के कंबल लेके सो गए। नो, तुम्हें काम करना पड़ेगा। हमारा परमेश्वर दिन रात आपके और मेरे लिए मेहनत करता है, ना वो सोता है ना वो। हम तो कई बार हम थक जाते हैं ना, कई बार थक जाते हैं तो हम अपनी ऑफिस की चेयर के ऊपर में लगे 2 मिनट हमारे पास है, वैसे हो जाता है। कई बार गाड़ी में बैठा होता हूँ, लड़का बोलता सो जाओ आप, अभी आगे नाका चेक करना है, सो जाओ तब तक हम सो होता कि नहीं होता? तो वचन कहता है, उनका बात को हम कहता है, ना वो ऐसे नहीं, हम जैसे स्लीप हो जाते हैं और ऐसे भी नहीं करता। मेहनती परमेश्वर है। हालेलुया। अगर तुम मेहनत करोगे के बाद याद रखना, उसके राज्य के लिए मेहनत करोगे, एफर्ट्स करोगे। नहीं किया, वचन सुनाऊंगा, कलाम बताऊंगा, गवाहियां शेयर करूंगा और पवित्रताई में मैं जीऊंगा। एक बात याद रखना, सारी चीजें जिनको तुम देखते हो और मन में आता है ये मुझे चाहिए थी और नहीं मिली, मैं विश्वास के साथ कहता हूं परमेश्वर तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें देगा। हालेलुया। परमेश्वर का एक सिद्धांत है काम करने का, तुम्हारे पीछे पड़कर खुदा स्वयं तुम्हें देगा। 2024 में कमिट किए बहुत ज्यादा लोगों ने, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, दिखे नहीं मुझे। 1 हफ्ता 2 हफ्ता बस, उसके बाद क्या ऐसे नहीं। तुम साधारण लोग नहीं हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो। बाइबल के अंदर तुम्हारे पास ऐसे ऐसे अधिकार हैं, तुम सोचो उन अधिकारों को, कभी सोचा, कभी पढ़ा उन अधिकारों को, कभी देखा कि हाँ खुदावंद मैं स्वर्गदूतों का न्याय करूंगा। वाह क्या बात है। लेकिन मैं वहां पे बैठूंगा जब स्वर्गदूतों का भी न्याय होगा, मैं उस न्याय वाले तख्त के पास तेरे साथ न्याय वाले तख्त में बैठा हूंगा। हालेलुया। इसलिए अपनी जिंदगी को अब 2024 वाला मत रहने देना। रात को 2024 में क्या हमने पर्चा पढ़ा था? मसीह में हम क्या है? नहीं, पुरानी बातें एक बार एकदम मगर इतना गड्ढड़ी सी पढ़ के नाम ना पूरे लेक्चर ऐसे खिंच के पछाण लेके जाना ऐसे करके, ये ना काम करो। वो गठरी को उतार दो,
अब मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें मेरी जिंदगी में कोई उनका भाग, कोई हिस्सा मेरी लाइफ में आप उनका बिल्कुल भी नहीं रहे। और मुझे खुदावंत के लिए खड़े होकर उसका काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने खुदा का आदर करना अपने खुदावंत का सीखो। हालेलुया। अपने परमेश्वर का आदर करो। कभी भी वचन के अंदर ना बाहर जाओ ना कहीं उठो बैठो। हाँ, बच्चे भी सर्व करते कोई बात नहीं, बाहर सामने बैठ जाओ। लेकिन कई बार मुझसे बोले, हमें लगता है अभी आराधना वाला काम हो गया खत्म, गवाइयां वाला खत्म, अब अपन का चलेगा रे बाबा, अब उठेंगे हम जाएंगे। हाँ? पर ये नहीं पता कि वो समा मेरी इतनी ब्लेसिंग का समा है, इतनी बरकत का समा है। खुदा मुझसे बात करेगा। हम सुनने किसको आते हैं? परमेश्वर। जब वो सुनाने की बात करता है तब हमें कुछ और होने लगता है। पानी की प्यास लगेगी, हमें और बड़े काम निकल आएंगे दिमाग के अंदर। कई बार खून का याद आता है, खून का तो बचाव का समय है, कोई बात नहीं। तो ऐसा काम नहीं करना, ठीक है? तो आपको बरकत दे, खुदावंद आपको आशीष दे। जिसने समझना था वो समझ जाए, जिसने नहीं समझना उसकी अपनी स्वयं इच्छा है। खुदावंद आपको बरकत दे। हम एक वचन के ऊपर मनन कर रहे थे, को बताएं।